सौम्या एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं सुनैना मैम आज आपको पर्यावरण अध्ययन में परिवार नामक चैप्टर को अध्ययन कराऊंगी। तो सबसे पहले ये ईवीएस का पहला चैप्टर है और हम जानते हैं कि परिवार होता क्या है। तो परिवार का डेफिनेशन हम बोलेंगे कि परिवार वह समुदाय होता है जिसमें कि विवाहित जोड़े जो होते हैं, यानी कि लड़का और लड़के के विवाहित जो स्वरूप होते हैं और उनके जनन से यानी कि उनके प्रजनन करने के दौरान जो संतति का यानी कि दो या दो से अधिक संतति का निर्माण करते हैं और उन संतति और विवाहित जोड़े के समुदाय को हम परिवार कहते हैं। ऐसे तो परिवार कई प्रकार के होते हैं जिनमें कि हम एकल परिवार, संयुक्त परिवार और मिश्रित परिवार भी देखते हैं। तो चलिए, और हर परिवार की अपनी अपनी विशेषताएं होती है, ठीक है। तो हम यहाँ स्टूडेंट ये जानेंगे कि आखिर परिवार जो है इसका फायदा क्या होता है, इसका लाभ क्या होता है। तो हम सभी जानते हैं कि मनुष्य एक क्या है, सामाजिक प्राणी है और परिवार में व्यक्ति की सामाजिक जीवन की जितनी भी संभावनाएं होती है वो सारी बातें जो है व्यक्ति का मतलब कि परिवार से ही प्रारंभ होता है। अर्थात व्यक्ति का जन्म परिवार में एक प्राकृतिक प्राणी के स्वरूप में होता है, ठीक है। अब हम यहाँ स्टूडेंट ये जानेंगे कि ये जो परिवार होता है यानी कि सामाजिक व्यवस्था का एक स्वरूप माना जाता है। साथ ही यह परिवार जो है किसी भी समाज के ज्ञान की पहली पाठशाला मानी जाती है और समाज का संक्षिप्त रूप ही परिवार कहलाता है। तो जहाँ मनुष्य में सामूहिक परिवर्तन या सामूहिक स्वरूप में रहने की बात होती है उसे हम परिवार कहते हैं। अर्थात परिवार जो है वो सामाजिक संगठन का एक अहम कड़ी माना जाता है। चलिए, अब हम लोग आगे ये देखेंगे कि व्यक्ति की शिक्षा। देखिए क्या है, परिवार का हम लोग तीसरा लाभ देख रहे हैं कि परिवार जो है वो व्यक्ति की शिक्षा और उसके परिवार से होती। किसी भी व्यक्ति की जो शिक्षा होती है उसके परिवार से होती है। मानव गुणों की तरह जैसे कि त्याग की भावनाएं या प्रेम की भावनाएं, सहयोग की भावनाएं या भाईचारा की भावनाएं या सेवा भाव की भावनाएं, अनुशासन की बातें या आज्ञाकारिता की बातें, कर्तव्यों का निर्वहन करने की बातें या पारिवारिक शिक्षा, ये सारी बातें जो होती है हमें परिवार से ही मिलती है। तो इसलिए परिवार के कई लाभ हैं, ठीक है। अब हम अगला लाभ क्या देखेंगे कि परिवार में एक बच्चे को अच्छा और बुरा करने के बीच अंतर करने के लिए क्या दिया जाता है, सीख दिया जाता है। कि परिवार में मतलब कि बच्चे को यह शिक्षा दी जाती है कि हमें क्या अच्छा और क्या बुरा है, इनकी समझ क्या, हमें बच्चे को कैसे विकसित करें। साथ ही बच्चों में सत्य और असत्य के बीच अंतर, न्याय और अन्याय के बीच अंतर और उसकी विदेशी रूढ़िवादिता या आलस्य परिश्रम के बीच अनुशासन में अंतर की क्या करते हैं, सीख प्रदान करते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम लोग आगे देखेंगे कि परिवार के क्या लाभ हैं। तो परिवार जो है वो व्यक्ति के सामाजिक जीवन का आधार होता है, ठीक है। यानी कि किसी भी सामाजिक जीवन का आधार जो है वो परिवार की बुनियाद से ही क्या होती है, प्रारंभ
होती है। इसलिए पारिवारिक शिक्षा को एक प्रभावी और महत्वपूर्ण उपक्रम माना जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला जानेंगे कि ये परिवार का वर्गीकरण की अगर बात करें, जैसा कि हमने आपको बताया कि परिवार कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हम अपने समाज में दो तरह के परिवार को क्या करते हैं, देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि परिवार का प्रकार क्या होता है, परिवार का वर्गीकरण क्या होता है। अगर आकार की दृष्टि से देखा जाए तो आकार की दृष्टि से परिवार में को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो पहला जो भाग है स्टूडेंट, वो है संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार यानी कि संयुक्त परिवार जो है हम भारत संस्कृतियों का जो है क्या है, एक आधारशिला है। ठीक है, और हम यहाँ क्या देखते हैं, यानी कि अगर भारतीय संस्कृति की आधारशिला को देखा जाए तो संयुक्त परिवार का जो मतलब कि बुनियाद होता है वो क्या होता है, वो सभ्यता और संस्कृति का सृजन करता है और उसे परिमार्जन करता है। ठीक है, तो परिवार के सदस्यों को दो या दो से अधिक पीढ़ियां एक दूसरे के साथ जब रहती है, जैसे कि माता पिता, फिर उसके बाद उनके माता पिता, उनके बच्चे, ठीक है, माता पिता, उनके बच्चे और माता पिता के माता पिता और उनके बच्चे। ठीक है, तो जब दो तीन पीढ़ियां क्या होती है, जब एक साथ एक दूसरे के साथ रहती है और उनसे संपत्ति का, आय का, आपसी अधिकार और कर्तव्य से जो एक दूसरे जुड़े हुए होते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, संयुक्त परिवार कहेंगे। एक बात और क्या है कि ये जो संयुक्त परिवार है, इसमें जैसे कि माता पिता, बेटा बेटी, भाई बहन, भाभी और उनके बच्चे, चाचा चाची, दादा दादी, और एक ही घर में एक साथ जो है सभी क्या करते हैं, रहते हैं। तो इस तरह से कई प्रकार के सदस्यों के संगठन को हम क्या कहते हैं, पारिवारिक संगठन को हम कौन सा परिवार कहेंगे, संयुक्त परिवार कहेंगे। चलिए अब हम लोग अगला देखते हैं। अगला जो है नेक्स्ट ये देखेंगे कि ये जो परिवार है इनकी यानी कि संयुक्त परिवार की क्या विशेषताएं होती है। ठीक है, मतलब कि लोग जो हैं आज भी दो तीन पीढ़ियां जो है एक साथ रहते हैं, तो क्यों रहते हैं, तो इसको देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या है, तो पहली विशेषता संयुक्त परिवार की है कि संयुक्त परिवार का आकार तो पहला बड़ा होता है। संयुक्त परिवार का आकार बड़ा होता है क्योंकि इसमें क्या देखते हैं, दो या तीन पीढ़ियों के जो सदस्य होते हैं सभी एक साथ रहते हैं। दूसरा, सदस्यों की एक दूसरे के प्रति जिम्मेवारी होती है। ठीक है, सारे मेंबर्स जो होते हैं फैमिली के, तो ये क्या करते हैं कि एक साथ मिल करके सब एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या करते हैं, निर्वहन करते हैं। साथ ही तीसरा जो संयुक्त परिवार की विशेषता है, तो इसमें हम देखेंगे कि अधिकतर जो वृद्ध व्यक्ति परिवार का क्या होता है, मुखिया होता है। जैसे कि अगर दादा दादी हुआ, फिर उसके बाद दादा दादी के बाद जो है हमारे पिताजी होते हैं, पिताजी के बाद जो है फिर वो होते हैं, फिर उनके बच्चे होते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो परिवार का जो मुखिया होता है, जो वृद्ध बुजुर्ग होता है, उनको ही क्या किया जाता है, परिवार का मुखिया माना जाता है। ठीक है, तो ये संयुक्त परिवार की क्या है, विशेषता है। अब हम लोग यहाँ क्या देखेंगे कि परिवार के सभी सदस्य बच्चों को लाड प्यार करते हैं। जैसे कि इस परिवार में, संयुक्त परिवार में एक फायदा ये होता है कि बच्चे जो है कभी भी ऐसा नहीं, उन्हें कई परिवारों का क्या मिलता है, स्नेह मिलता है, सहानुभूति मिलता है। ठीक है, लाड प्यार मिलता है और उन्हें ढेर सारा प्यार मिलता है, तो जिसका उनका मानसिक जीवन पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। यानी कि संयुक्त परिवार में बच्चे जो हैं अच्छी तरह से सीखते हैं और मानसिक विकास करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या देखेंगे, तो संयुक्त परिवार की विशेषता देख लिए।
अब हम लोग आगे जानेंगे एकल परिवार। ठीक है, तो एकल परिवार जिसको कि हम सिंगल फैमिली कहते हैं, तो ये जो सिंगल फैमिली है तो इसे सिंगल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये संयुक्त परिवार की एक छोटी इकाई होती है। संयुक्त परिवार की अगर छोटी इकाई क्या माना जाता है? तो एकल परिवार माना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार के परिवार में क्या होता है, यानी कि संयुक्त परिवारों में समस्याओं का समाधान जो होता है वो क्या होता है? अकेले होता है। यानी कि यहाँ एक रूप से कहिए कि ये संयुक्त परिवार का सबसे छोटा स्वरूप जो होता है, सबसे छोटा पारिवारिक संगठन जो होता है वो एकल परिवार होता है। और इनमें वर्तमान में जो अगर महंगाई बढ़ती हुई महंगाई के कारण जो है एकल परिवार की जो बातें होती है अब हमारे समाज में ज्यादा होती है। ठीक है, तो हम इतना जानेंगे कि एकल परिवार वह परिवार होता है जिसमें कि माता पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं, तो इस ऐसे परिवार को हम एकल परिवार कहते हैं। ठीक है, तो परिवार में केवल पति पत्नी और उनके बच्चे कैसे? तो अविवाहित बच्चे, ये याद रखेंगे, अविवाहित बच्चे होते हैं, तो ऐसे परिवार को हम एकल परिवार कहेंगे। चलिए हम लोग आगे देखेंगे। आगे है कि परिवार जो ये मतलब कि आजकल के जो परिवार होते हैं इसका आधुनिक रूप होता क्या है? ठीक है, तो आधुनिक रूप की बात की जाए तो भारत में एक संयुक्त परिवार को आदर्श परिवार माना जाता है। तो आज भी हम लोग जैसे कि कोई भी जैसे कि फेस्टिवल हो या कोई भी ऐसी बातें हो तो यहाँ पर संयुक्त परिवार को सबसे आइडियल फैमिली माना गया है। लेकिन क्या है कि आधुनिकीकरण के ध्यान से हम क्या हो रहे हैं, ज्यादातर शहर की ओर बढ़ रहे हैं, यानी कि हमारा शहरीकरण हो रहा है। तो शहरीकरण होने के कारण भारतीय परिवार में पश्चिमी यानी कि पाश्चात्य प्रभाव क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और इससे क्या हो रहा है कि समाज में आज का जो जीवन शैली होता है और सभ्यता और संस्कृतियां जो होती है वो संयुक्त परिवार के बढ़ते चलन को क्या कर रहा है, खंडित कर रहा है। यानी कि आजकल के मतलब कि जो भी युवा हैं, युवतियां हैं, वो संयुक्त परिवार में अपने आप को सहज नहीं महसूस करते हैं। तो इस भागम भाग की जिंदगी में वो सोचते हैं कि संयुक्त परिवार में रह करके अपने आप को क्या करना है, यानी पीछे धकेलना होता है। तो लेकिन क्या होता है, तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार के सोच के कारण जो होते हैं संयुक्त परिवार जो है यानी कि उनकी सभ्यता और संस्कृति जो है ये शहरीकरण के कारण क्या हो रहा है, खंडित हो रहा है। ठीक है, तो जिसके कारण क्या है कि आज के जो युवा होते हैं वो स्वतंत्र और वियमित जीवन यानी अकेले जीवन जीना चाहते हैं और किसी भी प्रकार की बंधन को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। कोई भी किसी भी प्रकार का रोक टोक स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, अकेले ही अपने ही धुन में रहना चाहते हैं। यानी कि परिवार की जो मर्यादा होती है यानी पूर्ण रूपेण भंग होती है। और संयुक्त परिवार जो है ये पश्चिमी प्रकार के एकल परिवार का आधुनिक रूप धारण कर लेती है। ठीक है, तो यहाँ ये सारी बातों से अब ये लगता है कि ये जो एकल परिवार है ये पूर्ण रूपेण क्या होती है, यानी कि सभ्यता और संस्कृति का विघटन करती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ी सी देख लेते हैं कि परिवार का महत्व क्या है। ठीक है, तो परिवार की महत्व की बात की जाए स्टूडेंट, तो यहाँ हम क्या देखेंगे कि परिवार के कई महत्व हैं। सबसे पहला महत्व जब हम देखेंगे कि मानव जीवन परिवार के आरंभिक शुभारंभ से एक यात्रा है। ठीक है, और यह परिवार भी आवश्यकताओं की पूर्ति में है, यानी कि बच्चों के व्यक्तित्व और चरित्र की नींव परिवार से ही क्या होती है, सुनिश्चित होती है। ठीक है, तो इसलिए परिवार का जो महत्व है सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से या शैक्षिक मूल्यों से क्या होती है, एक स्पष्ट तस्वीर जो है वो विकसित करती है या असली तस्वीर से हमें परिचित कराती है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे कि ये जो परिवार है, परिवार में जहाँ हम समाजीकरण की बात करते हैं तो समाजीकरण की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप
बच्चा जो है वो मानवीय मूल्यों को की सीख को स्वीकार करता है। ठीक है। और तीसरा जो इसका परिवार का विशेषता है, इसमें देखेंगे कि व्यक्ति को परिवार से ही समाज और रहन सहन के तरीकों, विश्वासों, विचारों, परंपराओं और मूल्यों को क्या करता है, सामाजिक जिम्मेवारियों को इत्यादि से ये सारी बातें ज्ञान को प्राप्त करता है। तो कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति परिवार से ही हर प्रकार के आदर्शों, हर प्रकार के मूल्यों, हर प्रकार के विचारों या हर प्रकार के परंपराओं, रीति रिवाजों और सामाजिक जिम्मेवारियों की सीख को प्राप्त करता है। ठीक है। अगर आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो परिवार का महत्व कम नहीं है, यानी कि मनुष्य की सभी आर्थिक गतिविधियां परिवार में ही संचालित होती है। ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे कि प्रारंभ में व्यक्ति को आर्थिक रूप से परिवार पर बिल्कुल निर्भर रहना पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, जैसे ही परिवार के प्रयास से, परिवार के सहयोग से, परिवार के विभिन्न प्रकार के विचारों से और उनके योगदान से वह क्या होता है, व्यक्ति आत्मनिर्भर हो जाता है। ठीक है। अब हम यहाँ क्या देखेंगे कि परिवार को प्राथमिक शैक्षिक प्रतिष्ठान के रूप में भी मान्यता प्राप्त है, यानी माना जाता है। परिवार ही बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है और माँ ही उसकी प्रथम आदर्श शिक्षिका होती है। तो कहते हैं कि अगर एक महिला शिक्षित हो तो वो पूरे समाज को शिक्षित कर सकती है। ठीक है। यानी कि एक परिवार में अगर महिला शिक्षित हो तो परिवार को तो शिक्षित करेगी ही, उससे क्या होता है, एक समाज भी शिक्षित होता है। ठीक है। अगला हम देखेंगे कि परिवार शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और कई भावनात्मक, सांस्कृतिक और नैतिक सारी बातों से क्या करता है, कई प्रकार के विकासों को प्रदान करता है। जो एक ढांचा बनाता है वह उसके भविष्य के जीवन की नींव को सुनिश्चित भी करता है। ठीक। चलिए अब हम अगला देखेंगे लास्ट कि परिवार बच्चों की परवरिश के लिए मार्गदर्शन का भी काम करता है, यानी कि परिवार के में बच्चों की हर तरह के शैक्षिक जिम्मेवारियां और उनके भविष्य से संबंधित सारी जवाबदेही जो है वो परिवार की होती है, जिसके कारण परिवार के सदस्य उन्हें कई प्रकार से बच्चों को सहयोग और विभिन्न प्रकार के मार्गदर्शन दे करके उनके भविष्य का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ तक देख लिए कि परिवार से क्या हमें जो है फायदे हैं। ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, आज हम लोगों ने परिवार चैप्टर पढ़ा और हमने देखा कि परिवार की क्या परिभाषा है, उसके बाद परिवार कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें कि 2 प्रकार के हमने परिवार देखा, संयुक्त परिवार और एकल परिवार। संयुक्त परिवार और एकल परिवार की क्या विशेषताएं होती है। ठीक है। और परिवार से हमें क्या लाभ मिलते हैं, अर्थात परिवार के क्या महत्व होते हैं, इन सारी बातों को हमने जाना। ठीक है। अगले वीडियो में बस हम जो है नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे। उम्मीद है जितना आपको परिवार के बारे में बताया गया आप भली भांति समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए हो तो या नहीं समझे हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।